आज एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रवेश करेंगे पुनः। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने चर्चा की थी मनी एंड क्रेडिट। और पता है क्या, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड क्रेडिट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू ईच एंड एवरी पॉइंट्स अबाउट दिस टॉपिक। और साथ ही साथ हम लोगों ने बैंकिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वहां से लेकर के डिपॉजिट इज द फादर ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट इज द चिल्ड्रेन ऑफ डिपॉजिट तक क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने बताया था दो मेन फैक्टर को, जिसमें एक लिक्विडिटी थी और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे और दोनों में कैसा संबंध है। यद्यपि दोनों एक दूसरे के ठीक कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ लिक्विडिटी मीन्स कैश इन हैंड फॉर बैंकिंग सिस्टम और मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा यदि बैंक लोन के रूप में प्रोवाइड करता है तो फिर रिटर्न्स जो आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की कड़ी में रखते हैं, श्रेणी में रखते हैं। तो दोनों दो दिशा में है कि तो हाउ इट विल मैनेज बाय बैंक दैट विल बी द मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ बेनिफिट, ये हमेशा बैंक ध्यान में रखता है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। फिर अंत में एक ऐसी भी परिस्थिति आई जिस पर हम सबको पुनः विचार करने की आवश्यकता हुई। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही कहा था कि बैंकिंग सिस्टम वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। इसके बिना आगे बढ़ना बेहद कठिन है। फिर यह भी बताया था कि जन सामान्य व्यक्ति पहले बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत नहीं जानते थे, अनभिज्ञ होते थे। इसलिए अधिकांश लोगों को सेठ साहूकार पर, लैंडलॉर्ड पर या इस प्रकार के व्यक्ति, प्रॉस्पेरस व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। खास करके जो कम पढ़े लिखे होते थे, इलिटरेट होते थे और गरीब होते थे, ऐसे लोगों को बैंक तक पहुंचना कठिन था, आज भी कठिन है। उसका कारण है कि बैंक देश के प्रत्येक कोने कोने में एस्टेब्लिश नहीं है और भी ब्रांचेज खोलने की आवश्यकता है। दूसरा, बैंक तक हर कोई, खास करके कमजोर वर्ग, महिलाएं, ये सब नहीं पहुंच पाते। तीसरी बात, बैंक में निर्धारित समय से व्यक्ति ऋण नहीं ले पाते हैं बैंक से।
फिर चौथी बात है, बहुत से ऐसे लोग हैं ऋण तो ले लेते हैं किंतु उनको अदा करने की क्षमता नहीं रह जाती है, लोग खा पी लेते हैं, उसका सदुपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो रिकवरी करने में बेहद परेशानी होती है। तो जब एक बार लोन नहीं अदा किया गया है बैंक को, फिर वही ऋणी पुनः बैंक में जाकर के ऋण नहीं ले सकता है। ये सारे सिस्टम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बैंकिंग सिस्टम में, इसलिए भी बहुत से लोग इससे वंचित रह जाते हैं, खास करके कमजोर वर्ग के लोग। फिर ऐसा विचार आया कि समाज में लोकल स्तर पर जो मनी लेंडर होते हैं, जिसको साहूकार कहते हैं, सेठ कहते हैं, वो बहुत ऊंचे ब्याज दर पर जो गरीब लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के चंगुल से ये गरीब तबका का लोग कैसे निजात पाएगा, मुक्त हो सकेगा। तो इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो ऋण प्रोवाइड करते हैं स्थानीय स्तर पर, लगता तो बड़ी सुगमता है, आसानी है, जब चाहते हैं व्यक्ति जाकर के ऋण ले लेते हैं ऐसे लोगों से 5%, 7% पर मंथ। ईयर आप ध्यान में नहीं रखेंगे, बैंक पे चलता है ईयर, यहाँ पर 5 और उसमें भी कम है, यहाँ 5 से 6% तक एवरेज, कहीं कहीं तो देखा जाता है कि 10% तक इंटरेस्ट ले लिया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक महीना का 10% मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे मनी लेंडर से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा, उसके चंगुल में ही उलझ कर मर जाएगा। इसलिए इससे निजात पाने के लिए कम ब्याज दर पर स्थानीय स्तर पर गरीब समुदाय के लोगों के द्वारा एक कमिटी बनाई जाती है, उसमें खास करके महिलाओं को जोड़ा जाता है। इसके पीछे ढेर सारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, यानी जिसके मूल में हम जाए तो एक शब्द में यदि बोलना चाहें तो महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को भी, जिनका बेहद ज्यादा शोषण होता है इस समाज में, उनको स्वावलंबी बनाना, उनको एक मंच देना, स्टेज देना, वो भी आपस में बैठकर मिलकर अपने सुख दुख की चर्चा करे और उसका निराकरण करे सबों के स्तर पर। ये सारे लक्ष्य हैं। और दूसरी बात, आर्थिक स्तर पर एक दूसरे को मदद मिल सके बेहद कम इंटरेस्ट पर, सेठ साहूकार के बनिस्पत। तो ऐसे समूह, लोगों का ऐसे समूह जो मदद करे स्वयं का, एक दूसरे का, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये एस्टेब्लिश हुआ। आज भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की बात देखने को मिल रही है और ढेर सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और बहुत प्रारंभ में क्या होता है कि अपनी इनकम का कुछ ही है, कोई 100 रुपया कमाता है प्रतिदिन, कोई 50 रुपया कमाता है, कोई 200 रुपया कमाता है, जिसकी जो क्षमता होती है
उसी में से 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी वो जमा करते जाते हैं। और वो जमा एक उसी ग्रुप में से कुछ लोग एक दो जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं, प्रभावी माने जाते हैं, इन लोगों के नाम से एक ज्वाइंट अकाउंट खोल दिया जाता है बैंक में। और बैंक देखता है कि समय समय पर इसमें कुछ रुपये जमा होने लगे हैं, साल भर 2 साल के अंदर में बैंक इस स्थिति में आ जाता है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि इनको कुछ ऋण प्रोवाइड किया जाए। तो इस प्रकार से बहुत कम इंटरेस्ट पर बैंक के द्वारा ऋण आ जाता है, उनके फंड में आ जाता है, समय समय पर पैसा जमा करता है। और इंस्टॉलमेंट वाइज, चाहे वो मंथली हो, चाहे वह 15 दिन पर हो, तो इस प्रकार से छोटी छोटी राशि जो बड़े ही आसानी तरीका से उसको अदा करने में ऐसे समुदाय के लोग सक्षम भी हो जाते हैं वो, और फिर क्रेडिट भी बना रह जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे और बड़ी मात्रा में भी ऋण की व्यवस्था हो पाती है, और उसका जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समूह में जाता है। तो इस प्रकार से यह स्वयं सहायता समूह आज देश भर में काम करने लगा है कमोबेश, और जिसके माध्यम से गरीब समुदाय के लोग, महिलाएं, अनपढ़ भी जुड़ते हैं और कम से कम ब्याज दर पर इस प्रकार का लाभ उठाते हैं और अपने आर्थिक में सुधार करते हैं। तो इस तरह से जो कमेटी बनाई गई और इसके माध्यम से जन सामान्य को, मेल फीमेल को, गरीब तबके के लोगों को जो इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, यह वास्तव में एक सराहनीय कदम के रूप में माना जा सकता है। और साथ ही साथ अभी ये समस्तीपुर जिला में हमने देखा है, ग्रामीण परिवेश विद्यालय है, तो बहुत निम्न स्तरीय लोग भी आज बहुत अच्छा कार्य इस फंड के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से कर लेता है। और बड़े ही ऐसे कई लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है, देखा है, अनुभव किया है। तो वास्तव में ये प्रैक्टिकली भी, केवल प्रिंसिपल की बात नहीं है, प्रैक्टिकली भी ये बहुत ही लाभप्रद है। तो इस तरह से हम जो स्थानीय स्तर पर जो मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड या इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो ऋण प्रोवाइड सूद ब्याज का काम करता है और बहुत बड़ी मात्रा में रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के उस व्यक्ति का शोषण करता है, तो इससे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। अब तो स्थिति जब ऐसे स्वयं सहायता समूह का जो फॉर्म कर गया है, तो अब ऐसे मनी लेंडर सब क्या कर रहे हैं, तो जहां 5 से 6%, 7% इंटरेस्ट पर लोन देता था, अब वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे धीरे घटाने लगा। लोग लेने वाला कम हो गया है, इंटरेस्ट लोन लेने वाला कम लोग हो गया है। तो वैसी स्थिति में क्या है कि मजबूर हो करके जो मनी लेंडर है वो कम से कम उस अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम करना शुरू कर दिया। तो कल्पना कीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का आज के परिवेश में, आज के समय में कितना महत्व बढ़ गया है, इसी से स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि इस तरह से जब अब ऐसे ग्रुप्स, हेल्प ग्रुप्स जो है वो काम करने लगा है, तो अब क्लियर हो गया है कि वास्तव में लोगों में इस प्रकार से जागरूकता आई है, सामाजिक संरचना में इस प्रकार से बदलाव आया है कि पहले वाला जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें ज्यादा से ज्यादा शोषण का ही कार्य होता था,
मुक्त हो रहे हैं और उत्तरोत्तर अपना विकास भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम के रूप में माना जा सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा, मुझे लगा वैसे ये टॉपिक पहले ही हम लोग इसको पढ़ चुके थे, मनी एंड क्रेडिट को। ये लास्ट वाला पॉइंट्स बचा हुआ रह गया था। मुझे लगा कि इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। कभी कभी रहता है, प्रश्न में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये क्या है? 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। आप इसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टॉपिक क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस को भी बता दीजिए, क्या स्वरूप है वर्तमान में, उसके बारे में बता दीजिए, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो आज की कक्षा में इस मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को मैं इसको संपूर्ण मान लेता हूं, और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, त्रुटि है, लगता है कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, और उसका निराकरण तत्काल कर देंगे। बड़ी खुशी होगी। अब अगले दिन मैंने पहले ही कहा था, जब मनी एंड बैंकिंग क्रेडिट चैप्टर पर चर्चा शुरू की थी, तो कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसी प्रकार से अब अगले टॉपिक जो है वह भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। यानी अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे, गोता लगाएंगे ग्लोबलाइजेशन एज, यानी वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण क्या है, क्यों वैश्वीकरण, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या हानियां हैं, और न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व में इसका क्या रोल है आज के परिवेश में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग ग्लोबलाइजेशन पर बात करेंगे। धन्यवाद।